हाय गाइस, तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक ऑडियो सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच टू द कंट्रीब्यूटर जिन्होंने शेयर किया है ये ऑडियो सक्सेस स्टोरी। एंड ऑल्सो इन्होंने लिटरली किसी और के लिए मैनिफेस्ट किया, अपनी ही दादी के लिए मैनिफेस्ट किया। एंड ये हेल्थ रिलेटेड मैनिफेस्टेशन है। एंड हेल्थ रिलेटेड सक्सेस स्टोरीज़ जो है ना, वो उसकी वैल्यू मतलब हेल्थ की वैल्यू तब पता चलती है इंसान को जब कोई इंसान हेल्दी नहीं होता है, राइट। जब मैं अपना मैनिफेस्ट कर रही थी गम डिज़ीज़ वगैरह, तब मुझे हेल्थ की वैल्यू पता चली कि ओ माय गॉड, मुझे सबसे पहले ये मैनिफेस्ट करना है, बाकी सब गया भाड़ में, राइट। सो उस वजह से भी मुझे वो रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि पहले जब मैं सक्सेस स्टोरीज़ वगैरह ढूंढा करती थी तो हेल्थ का तो ऑप्शन ही नहीं था, चांस ही नहीं था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हेल्दी थी, मैं आई मीन अभी भी हेल्दी हूँ मैं। बट वो जब एक इंसिडेंट हो जाता है ना, तो तब रियलाइज़ होता है। और सामने वाला, एंड ये भी सोचो, मतलब इन्होंने अपनी दादी के लिए मैनिफेस्ट किया, जिनको आई एम श्योर कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन नहीं आता होगा। एंड अगर आता भी होगा तो कोई इंसान अगर हेल्दी नहीं है ना, और अगर हम उनके लिए मैनिफेस्ट करें तो वो बेस्ट होगा। मैंने खुद अपने करीबी लोगों के लिए मैनिफेस्ट किया जब वो खुद के लिए मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे हेल्थ रिलेटेड चीज़ें। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, इसीलिए भी मुझे ये सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। सो अगर आप कुछ और भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी ये सक्सेस स्टोरी को आप सुनो, ठीक है। एंड मुझे पता है मैं ऐसे कमेंट्रीज़ देती हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, एंड में। एंड यूजुअली क्या होता है कि हम सीधे सक्सेस स्टोरीज़ ही सुनना चाहते हैं। मैं समझ सकती हूँ, मैं भी काइंड ऑफ ऐसी हूँ कभी कभार, इट डिपेंड्स ऑनेस्टली। लेकिन हाँ, मैं सोच रही हूँ ना कि मैं एक ऐसे एक वीडियो बनाऊँ जहाँ पर मैं सारे वॉइस सक्सेस स्टोरीज़ या ओनली सक्सेस स्टोरीज़ को मैं कंपाइल करूँ। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इट्स जस्ट एन आइडिया। क्योंकि जो लोग ऐसे सक्सेस स्टोरीज सुन के सोते हैं ना, तो ये सब एक्स्ट्रा कमेंट्री या सब्सक्राइब करो, ये सब वो सब मतलब बीच में नहीं आना चाहिए, राइट। मतलब आप बस कान में लगाओ, सारे एक के बाद एक सक्सेस स्टोरीज़ प्ले होते जाएंगे, आपको नींद आ जाएगी। एंड अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप मुझे बता देना। थोड़ा सा टाइम शायद लग सकता है, मैं कोशिश करूँगी जल्दी कंपाइल करने की, लेकिन बस ये एक आइडिया है, तो मुझे बताना अगर आपको पसंद है, ठीक है। तो यस, चलो स्टार्ट करते हैं सक्सेस स्टोरी। ओके। हेलो दी, मैं अपना सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। बहुत मतलब मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन हो गया फाइनली। तो मैं आपको वॉइस रिकॉर्ड में इसलिए भेज रही हूँ क्योंकि टाइप उतना मैं नहीं कर सकती, लेकिन आप ज़रूर इसको सुना सकते हो। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी दादी का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। एक्चुअली वो गिर गई थी, तो उसका उनके जो फीमर जॉइंट है वो टूट गया था एक्चुअली। तो हमें सब कुछ मतलब हमें लगा था कि वो कभी नहीं उठ पाएगी। तो डॉक्टर का भी यही कहना था कि वो कितना चल पाएगी ये डाउट है। लेकिन रोज़ाना मतलब अभी 16 दिन मेरा कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी भी मैं रोबोटिक एफर्मेशन करती रहूँगी ताकि वो कम्प्लीटली क्योर हो जाए। लेकिन मैं आज 16 दिन कंप्लीट हुआ और आज पहली बार वो चल के मतलब टीवी के सामने वो बैठी खुद से। तो बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट हुआ, इतनी जल्दी होगा इम्प्रूवमेंट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन मुझे अपने रोबोटिक एफर्मेशंस पे पूरा भरोसा था, आप पे पूरा भरोसा था। एंड यही हुआ है, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपके लिए। एंड मतलब मैं इतना मतलब मैं इमोशनल हो गई हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। लेकिन ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको मतलब बता रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच दी, थैंक यू। थैंक यू सो मच डियर, आपने अपनी सक्सेस स्टोरी को अपने वॉइस में शेयर किया है हमारे साथ। एंड आपने मैनिफेस्ट किया अपनी दादी के लिए, काफ़ी स्वीट था। सो यस गाइस, लेट्स मैनिफेस्ट फॉर आवरसेल्व्स, लेट्स मैनिफेस्ट फॉर किसी और के लिए भी, स्पेशली अगर वो इंसान नहीं कर पा रहा है। प्यार बांटते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं। एक इंसान करोड़ों की मदद शायद पर्सनली ना कर पाए, तो हम सबको एक एक करके करना पड़ेगा। अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो हम किसी और की मदद भी कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स डू दैट, लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, जहाँ पर प्यार ही प्यार हो।
रिस्पेक्ट वगैरह सारी चीज़ें, ऑफ कोर्स गुस्सा आता है, ये वो वगैरह वगैरह चीज़ें, लेकिन यार इस दुनिया को प्यार की बहुत ज़रूरत है, यू नो। So let's spread a lot of love, okay? And as you have seen, power of robotic affirmations, इन्होंने 16 दिन किया एंड इन्होंने गिव अप नहीं किया। यू नो, दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग गाइज। तो मैं चाहती हूँ कि अभी आपका जो भी डिज़ायर है उसको लेकर भी आप ये एफ़र्ट लो। या तो अगर आपको रोबोटिक एफर्मेशन पसंद है तो वो करो, आपको विजुअलाइजेशन पसंद है तो वो करो, कुछ भी, लेकिन कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा से स्टार्ट कर सकते हो, यू डोंट हैव टू गो ऑल इन। लेकिन हाँ, सैमी ने एक और चीज़ बोली थी जो मुझे याद आ रहा है, ये अगर आप किसी विश को ना बहुत ज़्यादा अर्जेंटली चाहते हो, बहुत डेस्परेटली चाहते हो, तो उसके लिए आप बहुत एफ़र्ट्स लगाते हो। जैसे कि अगर आपको एफर्मेशंस पसंद है तो आप एफर्मेशंस यूज़ करोगे अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए। अगर आपको विजुअलाइजेशन पसंद है तो आप वो करोगे। अगर आप इनर कॉन्वर्सेशन वाले इंसान हो तो आप वो करोगे, या फिर आप तीनों करोगे। आप मतलब बेसिकली आपको जो अच्छा लगता है वो। मैं ये नहीं कह रही हूँ अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को बहुत मुश्किल बनाओ, बिल्कुल भी नहीं। मेक इट एज़ ईजी एज़ पॉसिबल, एज़ नेचुरल एज़ पॉसिबल, क्योंकि यार ये पूरी लाइफ आपको करना पड़ेगा। ये कोई 1-2 दिन की चीज़ नहीं है कि नहीं ऐसे भी मैनिफेस्ट कर लिया, आप ऐसे मैनिफेस्ट कर लिया, हो गया। नहीं, ये पूरी ज़िंदगी हमें करना होगा। दिस इज़ लाइक अ लाइफ, लाइक आर्ट ऑफ लिविंग। मैं मैनिफेस्टेशन को आर्ट ऑफ लिविंग ही मानती हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट टुडे, रीप्रोग्राम योर माइंड, कोशिश करो। इट कैन बी वेरी हार्ड इन द बिगिनिंग फॉर सम पीपल, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है। इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सच में वो डिज़ायर इतनी मतलब शिद्दत से चाहते हो तो उसके लिए आप एफ़र्ट्स लोगे। लेकिन अगर नहीं चाहते हो, इट्स ओके। मतलब आप वो चाहत को बढ़ने दे सकते हो इफ़ यू वांट। अपने टाइम के हिसाब से अपने आप को टाइम दो, ठीक है। इट्स फाइन, डोंट बीट योरसेल्फ, ठीक है। एंड अगर ऐसा कुछ हुआ अनवांटेड आपकी लाइफ में तो रिविजन यूज़ कर सकते हो आपकी, नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं। इट डिपेंड्स, ठीक है। ह्यूमन साइकोलॉजी काफ़ी अलग है, बट ऑल दीज थिंग्स गाइस ट्राई करो खुद से एंड फिर विश्वास करो। मैं कह रही हूँ इसीलिए विश्वास करोगे नहीं, आप खुद करो, ठीक है। ट्राई इट फॉर योर सेल्फ एंड देन आपको बिलीव ऑटोमेटिकली होगा। अगर आप अपने माइंड को सैचुरेट कर रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो विश पूरी ना हो। प्रॉब्लम ये है कि हम अभी सैचुरेट मतलब अफर्म तो कर रहे हैं, लेकिन बाकी टाइम हम क्या इनर कॉन्वर्सेशन करते हैं वो हम भूल जाते हैं। तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है, राइट। कि हम बार बार वापस पुरानी स्टोरी में आते रहते हैं। पुरानी तो क्या मैनिफेस्ट होगा, जो हमारे डोमिनेंट थॉट्स है वही तो मैनिफेस्ट होगा ना। पुरानी स्टोरी ही मैनिफेस्ट होगी, राइट। सो गेट योर सेल्फ बैक टू द न्यू स्टोरी। वापस खुद को न्यू स्टोरी में खींच के लेकर आओ। स्टार्ट स्लो, या अगर आपको बहुत फास्ट स्टार्ट करना तो वो भी आप कर सकते हो, इट्स फाइन। लेकिन इट वर्क्स, ठीक है। एफर्मेशंस वर्क। अगर हम कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे अपने लाइफ में, हमारी गलती है। बट गलती है इसके ये मतलब नहीं कि खुद को पीटो वगैरह, नहीं। वापस खड़े होके फिर से ट्राई कर सकते हैं। अगर आप गिरते हो तो वापस खड़े होके ट्राई करना पड़ता है ना। कितने टाइम तक आप पड़े रहोगे नीचे, समझ रहे हो ना। तो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मैं रखती हूँ, बाय। कल मिलती हूँ, बाद में मिलती हूँ फिर से।